अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 10th सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। क्लास प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस जो आपको वीडियो लेक्चर में मिला था, उसमें हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने कंप्लीट कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आगे हमने क्या करना है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ठीक है, यानी उसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। तो एक इसका आ जाती है, इसकी एप्लीकेशन या यूज़ आ जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती है, इसको हम देखते हैं। लाइट कैन बी ट्रेप बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड अ बैंड ग्लास रॉड एंड पाइप अलोंग कर्व पाथ कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। यानी ये आ जाती है हमारे पास, ग्लास वायर होती है, ठीक है, ग्लास से बनी हुई है हमारे पास वायर आ जाती है, और इसके अंदर इसमें से बीम ऑफ लाइट या लाइट रेज ट्रेवल कर रही होती हैं। लेकिन किस तरह से, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू, ठीक है। आगे इसकी देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। पहले आपने ये देखना है कि ऑप्टिकल फाइबर है क्या चीज़, ये यूज़ किस लिए होती है, कैसी होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या आ जाती है, इसके अंदर 3 कंसेंट्रिक सेक्शन होते हैं, ठीक है। एक आ जाता है कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसकी कुछ शेप इस टाइप की आ जाती है, ठीक है। तो सबसे अंदर वाला पार्ट जो आ जाता है, यहाँ पे इसका कोर होता है, इनर मोस्ट सेक्शन होता है, और इसके अंदर क्या होती है, बहुत एंड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वेरी थिन स्ट्रैंड, यानी पतले पतले उसके अंदर क्या होते हैं, बारीक ग्लास के रेशे आ जाते हैं, ठीक है, मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। और ईच स्ट्रैंड इज सराउंडेड बाय इट्स क्लैड, यानी हर वो जो रेशो होता है ना, उसको कवर किया हुआ होता है, ठीक है, यानी वो उसको कोटिंग की हुई होती है, उस जिसको कहते हैं क्लेडिंग, ठीक है। और ये ग्लास या प्लास्टिक कोटिंग होती है। दैट हैज़ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, यानी इसके अंदर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, मीन कर किस तरह से लाइट जो है वो वहाँ से ट्रेवल हो सकती है और कैसे नहीं। उसके बाद उसकी एक्सटर्नल जो बाउंड्री आ जाती है, ठीक है, बाउंड्री किसके दरम्यान, कोर और बाउंड्री बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग एक्ट अ रिफ्लेक्टर ऑफ, अच्छा इसको छोड़ें। आउटर मोस्ट लेयर क्या आ जाती है, सराउंडेड वन और बंडल ऑफ क्लैडेड फाइबर इज अ जैकेट, जो उसकी सिक्योरिटी के लिए जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो आ जाती है हमारे पास, जिसको हम जैकेट कहते हैं। देखिए ये आउटर मोस्ट लेयर आ गई जैकेट। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, क्लैडिंग आ जाती है नेक्स्ट, ठीक है। फिर उसका इनर पार्ट जो होता है वो कोर होता है, और उसके अंदर से लाइट ट्रेवल होती है। लाइट किस तरह से ट्रेवल होती है, यहाँ पे देखें, ये बेंड होती जा रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो इसका ये प्रोसीजर आ जाता है, और ये इसके अंदर डेटा भी ट्रैवल होता है, बीम ऑफ लाइट भी ट्रैवल होती है, और ये बहुत हम कह सकते हैं बहुत नाजुक आ जाती है, क्योंकि ये ग्लास से बनी हुई होती हैं। ये जैसे इसकी एप्लीकेशन थी कि ये क्या होती है, कैसे बनी हुई होती है, और इसमें किस तरह से वर्क होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लाइट ट्रैवलिंग थ्रू ट्रांसपेरेंट फाइबर ऑलवेज हिट द इंटरनल बाउंड्री ऑफ ऑप्टिकल फाइबर at an angle greater than the critical angle, so all of light is reflected and none of the light is transmitted through the boundary। क्लियर होगी ये यहाँ पे जो, यानी यहाँ पे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसीजर आ रहा है, वही जो उसका मेन पॉइंट था कि क्रिटिकल एंगल से, यानी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा वो बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही बात होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये ग्रेटर आ जाता है, तो ये प्रोसीजर होता है। आगे इसके डिफरेंट यूजेस आ जाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। ये मेडिकल साइड पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ होता है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में ये प्रोसीजर यूज़ होता है। तो इसकी एक बेस्ट एग्जांपल आ जाती है हमारे पास यहाँ पे इंडोस्कोपी आ जाती है, यानी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताई हुई है इंडोस्कोपी या इंडोस्कोप। इंडोस्कोप असल में क्या चीज़ होती है, देखिए इंडोस्कोपी क्या होती है, इज़ अ प्रोसीजर वेयर इनसाइड ऑफ आवर बॉडी इज एग्जामाइंड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, यानी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए जब हम बॉडी के इनसाइड कोई भी डिजीज़, जब डॉक्टर जो है वो उसको एग्जामाइन करते हैं, तो वो किस तरह से होता है, वो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो ये स्पेसिफिकली यानी आ जाता है स्टोमक की जो डिफरेंट डिजीज़ आ जाती हैं उसकी यूज़ के लिए। तो होता क्या है कि ये जो है माउथ के थ्रू डायरेक्ट जो है वो रेज जो है वो जा रही हैं, कैसे, स्टमक तक, ठीक है। और स्टमक पे कैसे जा रही हैं, डिफरेंट वायर्स के थ्रू, और वो प्रोसीजर कैसे हो रहा है वो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, यानी क्रिटिकल एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होगा, यानी क्रिटिकल एंगल के बाद उसी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा यानी देखें ये गले के लिए सच इज माउथ डाउन द थ्रोट टू बॉटम, डिफरेंट सर्जरी के लिए
अच्छा, उसके अलावा ये कहाँ पे, यू कैन आल्सो बी यूज इंजीनियर्स टू लाइट अप सम वैग स्पॉट फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, अब आ जाता है इसका एक और यूज़ आता है हमारे पास, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म क्या चीज़ आ जाती है? प्रिज्म बेसिकली हमारे पास है ग्लास, यानी एक शीशे का बना हुआ ऐसा ऑप्टिकल एलिमेंट होता है जिसकी दो साइड हमारे पास कौन सी होती हैं, दो फ्लैट साइड, वो ट्रायंगल आ जाती हैं, और इसकी तीन जो साइड आ जाती हैं, ठीक है, ये साइड, इसकी अपोजिट साइड, और इसकी जो बेस आ जाती है, ये हमारे पास रेक्टेंगल आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको लेंगे, हमारा काम जो है इस ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल के अंदर एटलीस्ट इसकी दो सरफेस ट्रायंगल होनी चाहिए, यानी जहाँ पे हमारे पास एंगल बने। ठीक है, और ये एग्जैक्ट एंगल बिटवीन द सरफेस डिपेंड ऑन एप्लीकेशन। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। इसके अंदर दो, यहाँ पे कैसे होते हैं, एक पाथ से, एक साइड से दूसरी साइड पे लाइट ट्रेवल होती है, रिफ्रैक्ट होती है। तो किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है, वहाँ पे डेविएट हो जाती हैं। तो वहाँ पे हम डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म देखते हैं कि लाइट रे जो है वो किस तरह से डेविएट हो जाती है। तो ये हमारा काम जो है इससे ट्रायंगल शेप वाली साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइट ट्रेवल हो रही है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट भी आएगा, जब ये आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे तो प्रैक्टिकल में आपको ये प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। इसमें मेन चीज़ एंगल ऑफ डेविएशन होती है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब देखिए एक साइड पे हमने यहाँ पे ये लाइन लगा दी है, यानी ये रे जा रही है, इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको हमने दूसरी साइड पे इसकी रे ऑफ जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको भी फॉलो करने के, वो कैसे। अब देखें इसका असल पाथ जो था वो ये था, लेकिन जब दूसरी साइड पे जब उसी तरह से आप ड्रा करेंगे उसमें से देख के कि कैसे जो है वो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो कहाँ पे ये लाइन, तो वो कुछ यूँ बनेगी। जब आप प्रिज्म को हटाएंगे तो वो इस तरह से बनेगी। तो इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर लेंगे। ये नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे आ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या, मेन चीज़ क्या जाती है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कौन से, जहाँ पे ये डेविएट हुआ है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कैसे बने, देखें इस रे को जो है इंसिडेंट रे को जब हम फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि असल पाथ तो ये था, इसको इस पाथ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ये डेविएट करिए, यहाँ से ये अपना पाथ चेंज होकर इस तरफ आ गई। तो इस जो इमेजनरी है, जो उसका पाथ था उसके दरमियान और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान का जो एंगल आ जाएगा वो एंगल ऑफ डेविएशन है, जिस एंगल से वो डेविएट कर गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, और ये किस तरह से होता है, ये भी टोटल टर्नर रिफ्लेक्शन के थ्रू। आगे है डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू लाइट की डिस्पर्शन कैसे होती है, देखिए अब एक साइड से जब दूसरी साइड पे लाइट ट्रेवल होती है, लाइट रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, बीम ऑफ लाइट जब जाती है इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाते हुए, तो जब इंटर होने के बाद क्या होती है वहाँ पे ये जो पहले लाइट आई थी ये वाइट लाइट होती है। ठीक है, इसको वाइट लाइट कहते हैं। वाइट लाइट वहाँ से डिस्पर्स हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में, और वो 7 यानी अब देखिए ये यहाँ से पास होकर जब इस साइड पे आएगी तो ये क्या होगा, ये सारे कलर्स में एक बैंड बन जाएगा। ठीक है, बैंड ऑफ कलर्स, जिसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, और जिसको हमने किसका नाम दिया है, रेनबो का नाम दिया हुआ। ठीक है, और ये कलर जो आ जाते हैं रेड, ऑरेंज, और ये डिफरेंट, यानी सिंपली ये कि जब लाइट इस ग्लास में से, प्रिज्म में से जब रिफ्रैक्ट होगी तो उसके बाद वो डिस्पर्स हो जाएगी 7 डिफरेंट कलर्स में, तो इसकी डिस्पर्शन आ जाती है। तो और ये किस तरह से होती है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ टोटल टर्नर रिफ्लेक्शन के थ्रू, और इसी के थ्रू जो है हमारे पास जो कोसे कज़ा जो रेनबो होती है वो भी इसी तरह से बनती है। किस तरह से बनती है उसको भी मैं बता देती हूँ। अच्छा, आगे इसकी एप्लीकेशन जो मैं बता रही हूँ, जो रेनबो बनती है वो भी इसी तरह से। ठीक है, किस तरह से कि जब बारिश ख़त्म होती है उसके बाद फ़ौरन से मौसम साफ़ हो जाता है। मौसम साफ़ हो जाता है मीन्स कि जब सूरज की शुआएँ निकलती हैं तो वो क्या होता है, फ़िज़ा में बारिश के कुछ कतरे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जब सूरज की शुआएँ उस पर पड़ती हैं मीन्स कि वाइट लाइट जो है उस कतरों के अंदर पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये वो बारिश के जो कतरे आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पड़ती है, तो उसके बाद जब वो रिफ्रैक्ट होती है उन कतरों में से, तो वो क्या हो जाती है, वो डिस्पर्स हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में। तो उस तरह से वो बैंड्स ऑफ कलर बनता है, तो जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, रेनबो का नाम दिया। तो ये इसका प्रोसीजर था। ठीक है, तो ये टोटल टर्नर रिफ्लेक्शन की जो थी एप्लीकेशन थी। तो इसके साथ ही इस जो चैप्टर का एक पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया था। अगला पार्ट जो आ जाएगा लेंसेज। इसमें लेंसेज के अकॉर्डिंगली
जो टॉपिक आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। थैंक यू।